आदाब नाज़रीन, आप मुद्दा देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के हवाले से तामीर और तरक्की की बात करेंगे, क्योंकि मौजूदा जो गवर्नर इंतज़ामिया है या मरकज़ी सरकार है, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को पिछले 70 सालों से इग्नोर किया गया है। जो डेवलपमेंट यहाँ पे होनी चाहिए थी वो डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही है। फिर सरकार ने कहा कि यहाँ पे पंचायत के इंतखाबात कराए गए हैं, यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात कराए गए हैं, यहाँ पे BDC DDC के इंतखाब कराए गए, इस मकसद से ताकि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट हो, ग्रास रूट लेवल पे तामीर व तरक्की हो और सरकार के पास लोगों को नहीं आने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब सरकार जो है अब लोगों के पास जाएगी DDC के जरिए, BDC के जरिए, पंचायत के जरिए, अर्बन लोकल बॉडीज के जरिए। और ये सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद डेवलपमेंट हो रही है, तामीर व तरक्की हो रही है। आज हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से बात करेंगे कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम शहर की बात करें, शहर को जाज़ब नज़र बनाने के लिए, शहर की तामीर व तरक्की के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए। मगर शहर सिर्फ लाल चौक नहीं है, शहर सिर्फ शहरी खास नहीं है, शहर सिर्फ ये सिविल लाइन्स एरिया नहीं है, बल्कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ऐसे भी इलाके आ रहे हैं जिनको अभी तक इग्नोर किया गया है। ये लोगों का इल्ज़ाम है कि इग्नोर किया गया है उन इलाकों को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए। हालांकि वहाँ पे भी इंतखाबात हुए, वहाँ पे भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी लोगों ने वोट डाले, फिर भी उनको इग्नोर किया गया है। जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो तामीर व तरक्की के वादे किए गए थे, जो नारे दिए गए थे, जो फंड्स वागुजार करने की बात कही गई थी, जो लेन्स ड्रेन्स को ठीक करने की बात कही गई थी, जो सड़कों को बेहतर करने की बात कही गई थी, वो इन इलाकों में नहीं हुआ है। लोगों का इल्ज़ाम है कि सिर्फ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो लाल चौक को ही शायद अपना मानती है, अपना एरिया समझकर बात कर रही है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर काम हुए हैं, डेवलपमेंट हुई है। मैं बात कर रहा हूँ बेमना इलाके की, बिना खुमानी चौक का इलाका, और ये एक पुरानी सड़क है। कई दहाइयों पहले ये सड़क तामीर की गई है, जो कि श्रीनगर को बजरिए बेमना बडगाम हेडक्वार्टर के साथ जोड़ रही है। और इस सड़क पे भी लाखों दाएं बाएं लाखों लोग बस रहे हैं, लाखों लोगों को इस सड़क की ज़रूरत पड़ती है, जिस सड़क का हाल आज आप इस तरह देख रहे हैं। आपको मैं भी ये भी बताऊं कि पिछले साल कई महीनों तक इस सड़क पे ट्रांसपोर्ट नहीं चला, सड़क की खस्ताहाली की वजह से। फिर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि इस पे ड्रेन तामीर करनी है। अब ड्रेन तामीर किए हुए भी साल भर हो गया, फिर भी सड़क को बेहतर नहीं किया गया है। स्कूली बच्चों को दिक्कत आ रही है, वहाँ जो कॉलेज स्टूडेंट जा रहे हैं उनको मुश्किलात हो रही हैं, वहाँ के आम लोगों को मुश्किलात हो रही है, मुलाजमों को मुश्किलात हो रही है, क्योंकि इस सड़क पे बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। और आप डिमांड भी नहीं कर सकते हैं ट्रांसपोर्टर्स का, आप इस सड़क पे चलिए, क्योंकि ये सड़क की हालत है। तो जो ट्रांसपोर्टर है वो भी अपनी ये जवाब बनाते हैं कि उनकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है इस सड़क पे चलने के लिए। और ये श्रीनगर से इतना नज़दीक इलाका है कि ये 10 मिनट का फासला है। अगर खुमानी चौक की हम बात करें, श्रीनगर तक, लाल चौक तक 10 मिनट का फासला है, मगर यहीं का स्टूडेंट जो है वो वक्त पे कॉलेज नहीं पहुंचता है, यहीं का जो मुलाजिम है वो वक्त पे ड्यूटी नहीं पहुंचता है, और यहीं का मजदूर जो है वो वक्त पे अपनी मजदूरी के लिए नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती है। उसके लिए ये सड़क की खस्ता हाली एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। हालांकि कई बार वादे भी किए गए हैं, सियासी तौर कहा गया कि जो सियासी लीडरान हैं वो भी इलाके में गए हैं, पर कोई जो है बात अभी तक ऐसी नहीं निकल के आई कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाएगी। और लोगों का इल्जाम है कि इस इलाके को हर बार इग्नोर ही किया जा रहा है। आज अवाम ने एहतजाज किया, अवाम सड़कों पे आए, अवाम ने कहा कि उनकी जो रुदाद है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कई बार श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों तक बात पहुंचाई गई है, मगर कोई जो है सुनवाई नहीं हुई है, किसी ने इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैंने पहले कहा कि इस इलाके में भी लाखों लोग बस रहे हैं, इस इलाके की जो लाखों लोगों की आवाम है वो परेशान है इस सड़क की खस्ता हाली को लेकर। जब हम बडगाम से लेकर बात करते हैं, इसमें मिरगुंड भी आता है, इसमें रेशीपोरा आता है, चौधरी बाग, सफदन, डोरू, खुमानी चौक, इतना बड़ा इलाका, बेमना, हमदानिया कॉलोनी, यानी बहुत सारे इलाके इस रोड के दाएं बाएं बस रहे हैं। और वो आबादी जो है
कई सालों से सड़क की खस्ताहाली की वजह से परेशान हैं। आज हमने चाहा हम बात करेंगे क्योंकि लोग सड़कों पे आए थे, हम लोगों की बात भी सुनेंगे और जो जिम्मेदार है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनकी बात, लोगों की बात उन तक पहुंचाएंगे और उनकी बात भी लोगों को सुनाएंगे कि आखिरकार इस मसले का हल क्या है, कब लोगों का यह ख्वाब शर्मंदे ताबीर होगा कि ये सड़क जो है ये भी बेहतर होगी और इस सड़क पे भी ट्रांसपोर्ट अच्छे से चलेगा, इस सड़क पे दाएं बाएं रहने वालों को कभी मुश्किलात नहीं होगी। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जो है बडगाम से मोहम्मद अशरफ डार जुड़े हैं। मोहम्मद अशरफ बात करेंगे और उनके साथ कुछ लोग भी रहेंगे जो आज इस मुद्दे में बात करेंगे, इस सड़क की खस्ताहाली को लेकर और एहतजाज करने का क्या मकसद है इसको लेकर। और मेरे साथ डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन परवेज अहमद कादरी साहब भी जुड़े हैं, क्योंकि लोगों की बात हम आज सीधे परवेज कादरी तक पहुंचाएंगे कि इस आवाम की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है, इस आवाम को क्यों इग्नोर किया गया है। अशरफ, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज आवाज आ रही है अशरफ? जी आप बताइए। आज एहतिजाज हुआ, आज लोग सड़कों पे आए और जो लोगों की दीरीना डिमांड है इस रोड की बेहतरी को लेकर, क्योंकि आवाम कितनी मुश्किलात की शिकार हो रही है वो सब जानते हैं, शायद जिम्मेदारान भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर की इंतजामिया भी जानती है, पर लोगों ने एहतिजाज किया कि उनको आज भी इग्नोर किया जा रहा है। आज पहले ये बताइए कि आज क्या डिमांड थी, आज क्यों ये लोग एहतिजाज पे आए, और क्या कुछ लोग आपके साथ हैं जिनके साथ भी बात हो सकती है इस इलाके की डेवलपमेंट को लेकर, इस इलाके की तामीर और तरक्की को लेकर? देखिए रूप, जहाँ तक हम आज इस बेमना की बात करें तो हमने देखा 1-2 साल पहले जो है यहाँ पर ड्रेनेज का काम शुरू किया गया और रोड जो था मोटा मोटी ठीक रोड था, उतना भी नहीं था मगर फिर भी रोड चलने के काबिल था। फिर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उन्होंने ड्रेनेज का सिस्टम बनाया। उसके बाद ड्रेनेज का काम 2 साल रहा, अभी भी जो है पेंडिंग है, क्योंकि वो अंदरूनी कुछ ऐसी गलियां हैं जहां पर उन्होंने काम अधूरा छोड़ के ही वो वहां से चले गए हैं। अब चूंकि आपने देखा लगातार बारिशों की वजह से किस तरह की मुश्किलात अच्छे रोडों पे हुए, तो जो रोड पहले से ही खस्ता है उन रोडों की हालत क्या थी तो वो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। आज बेमना के लोग, खुमानी चौक के लोग बाहर निकले, सड़क पे निकले, एहतिजाज किया अपनी मांगों को लेकर। बिला आखिर हम लोगों ने खता की तो क्या कुछ खता की, क्योंकि इतने हम सफर कर रहे हैं रोड को लेके, ट्रांसपोर्ट के लेके। जैसे आपने खुद कहा, सुबह बच्चा जो निकलता है वो स्कूल के लिए निकलता है, अगर उसको 10 बजे पहुंचना तो वो 12 बजे भी बेचारा गाड़ी में ही इंतजार करते करते वो स्कूल पहुंच जाता है। तो कितनी मुश्किलात इन लोगों को थे, तभी आज ये लोग सड़कों पे आए, अपना एहतिजाज दर्ज किया, अपनी मांगों को लेकर, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर हो, उनके खिलाफ उन्होंने नाराबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर एहतिजाज किया। आज की सूरत हाल इस रोड की ये है कि अगर आप हमदाना कॉलोनी से जब आप निकलते हो तो आपको बडगाम जाना 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, मगर कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और रोड की हालत इतनी खस्ता है कि लगता है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ पर लोग जो है जमींदारी का काम शुरू करते हैं, खेत में जो धान की फसल लगाते हैं, लगता है कि इस सड़क पे अब वही करना होगा क्योंकि इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो जब यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनती है या कोई भी म्युनिसिपल अंडर के जो काम होते हैं तो अचानक से जो अफसरान है, वार्ड मेंबर हो, जो भी मुलाजिम वो आते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं, जो भी लामाजमात होते हैं बिल्डिंग को। मगर जब उनकी सहूलियत की बात होती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इग्नोर किया जाता है। तभी ये लोग आज सड़कों पे आए और अपना एहतिजाज दर्ज किया। और इनका ये कहना है कि जब तक हमारी रोड पे कोई काम शुरू नहीं होगा तब तक ये आइंदा दिनों में भी इस तरह के एहतिजाज करते रहेंगे। यहाँ मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा, जब ये लोग बडगाम डिवीजन के पास जाते हैं, RNB डिवीजन के पास, वो लोग इनको ये कहते हैं कि हम इस रोड को मैगडम नहीं डाल सकते क्योंकि ये रोड जो है बना हुआ था, इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने जो है तोड़ फोड़ के इसकी जो ड्रेनेज बनाई, अब उनको ही इसको मैगडामाइज करना होगा। मगर हम ये कह सकते हैं कि दोनों की लड़ाई में ये बेमना के लोग जो है ये पिस रहे हैं। इस इलाके की आबादी की बात करें, अगर किसी को बिरवा से आना, उसको लाल चौक जाना, तो वो यही रोड इस्तेमाल करता है क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट वे अगर हम कहें बडगाम को जोड़ने का यही एक रास्ता है, 5 या 6 किलोमीटर का रास्ता है, तो 10 मिनट के अंदर जो है श्रीनगर आदमी पहुंच जाए। मगर रोड की हालत को देखते हुए करीबन वो लोग हम ये कह सकते हैं ये रोड को तर्क करके हुमामा रोड को अपना लेते हैं, कहीं अगर उनको टाइम ज्यादा ही लगे मगर उसी रोड से वो पेपर करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ के लोग हैं जिन्होंने आज एहतिजाज भी किया, इस वक्त भी आप पीछे है मेरे, इनसे भी बात करेंगे। आखिरकार आप क्या चाहते हैं, किन किन अफसरों के पास आप गए, वहां से किस तरह का आश्वासन आपको मिला, इनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम सईदार सफरिया। ये बताइए, इस रोड की हालत तो हम देख ही रहे हैं, तो कितनी मुश्किलात है, आज आप रोड पे निकले हैं, क्या कुछ आप लोगों का कहना है? जी हम 2.5 साल से 3 साल से इस परेशानी में पड़े हैं। पहले ड्रेनेज का मसला था,
اب تھوڑا سا وہ مین روڈ کا حل ہوا, لنکس تو ایسے ہی پینڈنگ ہے. تو تب سے اگر بارش گرتی ہے تو گڈھے بھرتے ہیں, پانی سے چلنا مشکل ہے. اسکول بچے وہ باہر تو نکل نہیں سکتے, گودوں میں بس تک لینا پڑتا ہے, شوز ان کو چینج کروانے پڑتے ہیں بس تک, پھر اسکول شوز وہاں پہ. یونیفارم بھی گندی ہوتی ہے, مٹی لگتی ہے وہاں پہ. ہم چاہتے ہیں کہ اگر لال چوک سمارٹ سٹی بنا رہے, کیا بیمنا سمارٹ سٹی میں نہیں ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں میونسپلٹی میں آ رہا ہے تو ہم اس میں سمارٹ سٹی میں نہیں آ رہے ہیں. یہ کیا خالی لال چوک ہے, یا وہ باہر سے ان کو مہمان آ رہے لال چوک گھمانا ہے تو باقی ایریاز ایسے ہی پینڈنگ رہیں گے؟ روپ آپ سوال کر سکتے ہو. صفی صاحب خیر مقدم ہے آپ کا. میں یہ چیز جاننا چاہوں گا کہ پچھلے کئی سالوں سے اس پہ کام چل رہا ہے, کئی سالوں سے اس سڑک کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگنور کیا جا رہا ہے, کیونکہ مجھے بھی یاد ہے کہ مجھے اب ذہن میں بھی نہیں ہے کہ کب اس پہ میگڈمائز اس پہ کیا گیا تھا, مجھے بھی یاد نہیں ہے. پر جو ریسنٹلی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ احتجاج بھی آپ لوگوں نے کیا, آپ انتظامیہ سے ملے, سری نگر میونسپل کارپوریشن کے جو کمشنر ہیں وہ بھی علاقے کا اس نے دورہ کیا تھا, تو کیا کچھ اس وقت جو ڈیمانڈ لوگوں کی تھی, آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اس ڈیمانڈ کو لے کر کیا کچھ انہوں نے کہا تھا, اور انہوں نے یہ بھی ورڈ دیا تھا کہ جلدی ہی اس سڑک پہ کام شروع ہوگا. پر کیا آپ مانتے ہیں کہ جو انہوں نے اس وقت وعدہ دیا تھا وہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا؟ جی, آپ نے بجا فرمایا کہ لاسٹ ایئر میونسپل کمشنر صاحب یہاں پہ آئے تھے دورے پہ, تو اس ٹائم انہوں نے 2 مہینہ کا ٹائم رکھا تھا, اکتوبر سے پہلے ہی, تو مگر وہ وعدہ ہم سے پورا نہیں ہے. یہاں کا سارے لوگ احتجاج پہ آئے, کیونکہ ہر آفس میں ہم گئے, چاہے وہ سٹی روڈز ایگزن صاحب ہو, میونسپل آفس ہو, ایڈمنسٹریشن بڈگام ڈی سی صاحب ہو, تب سے آج تک 4 ڈی سی صاحب وہاں پہ چینج ہو گئے, مگر ہمارا مسئلہ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے. صفی صاحب آپ لائن پہ رہے, آپ سارے لوگ میرے ساتھ جڑے رہے, کیونکہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی میئر پرویز قادری بھی میرے ساتھ براہ راست جڑے ہیں. آپ کے سوال جو ہے پرویز قادری صاحب نے سنے بھی ہوں گے, میں بھی دہراؤں گا کہ کیوں اس علاقے کو اگنور کیا جائے گا. پرویز صاحب آپ نے بھی بات سنی ان لوگوں کی, میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کیا سری نگر میونسپل کارپوریشن کو پتا بھی ہے کہ یہ خمینی چوک جو ہے یہ اس کے زیر نگران علاقہ ہے؟ کیونکہ جب ہم شہر کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں, شہر میں تعمیر و ترقی کی بات کرتی ہے, شاید سری نگر میونسپل کارپوریشن نا کچھ علاقوں کو ہی اپنے زیر نگران رکھتا ہے, جیسے لال چوک کی ہم بات کریں یا شہر خاص کے کچھ علاقے, کیونکہ اس روڈ کی حالت ایسی ہے کہ بچہ جو ہے وہ سکول وقت پہ نہیں پہنچتا ہے, ملازم بھی وقت پہ ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ اس طرح وہاں خستالی کی ٹرانسپورٹ بھی پراپرلی نہیں چل رہا ہے, کیونکہ آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے. تو لوگوں کا الزام ہے کہ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے اس علاقے کو پوری طرح اگنور کیا ہے. جی روپ صاحب, حقیقت ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آنا جانا رہتا ہے میونسپل کارپوریشن, یہ کئی بار ہمارے دفتر بھی آئے ہیں, میونسپل کمشنر کے پاس بھی گئے ہیں, حالانکہ میئر کے پاس بھی گئے ہوں گے. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب اس علاقے کا ایک وقف 2020 میں میرے پاس بھی آیا, تب ان علاقوں میں ڈرینیج بھی نہیں تھا. میں نے اس سمے ایکٹنگ میئر تھا شہر کا, میں نے اس سمے 13 کروڑ روپے اپروو کیے وہاں کی ڈرینیج کے لیے. میں نے دیکھا وہاں پہ بہت ساری پرابلمز تھی. یہاں کے جو کمشنر اس وقت کے تھے غضنفر علی, حالانکہ اس سمے ہماری یہاں پہ کونسل سیشن نہیں تھی, کووڈ تھا, میں نے پھر بھی ان لوگوں کے لیے 13 کروڑ روپے کا جو ڈرینیج کا پلان تھا وہ اپروو کروایا. رہی بات میگنمائزیشن کی, میں آپ کو کہہ دوں وضاحتاً, میں نے کہیں بار کہا ہے کہ میڈیا کے سامنے رکھا ہے, اپنے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جو پچھلے سال ہمارے پاس میگنمائزیشن کے لیے پیسے آئے وہ میئر صاحب نے 31 کروڑ روپے 2 کانسٹیٹوئنسیز میں لگائے, جو کہ ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے. کیسے اگنور نہیں ہو گئے ایسے علاقے جن میں یہ مشکلات ہے؟ یہاں پہ 1 سال سے کونسل نہیں لگ رہی ہے جہاں پہ ہم اپنی ڈیمانڈز رکھتے, یا حمدانیہ کالونی کا جو بھی کارپوریٹر ہے اس نے بھی ڈیمانڈ لائی تھی, وہ کونسل میں رکھتا, اور اس کا جو پلان ہے وہ اپروو ہوتا. مگر بدقسمتی سے کہ جو یہاں پہ میئر ہے وہ کبھی کونسل بلاتے نہیں ہے. یہ مینڈیٹ جو ہے جو اپروو کرنے ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو, کوئی بھی ڈیولپمنٹ ورکس کو جس کو اپروو کرتے ہیں, یہ ایک کمیٹی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے. اس کمیٹی کی یہاں ابھی 2 سالوں میں صرف 2 میٹنگیں ہوئی ہیں. تو سرکار تو پیسہ بھیج رہی ہے مگر ہمارے پاس اس کا کوئی پلان نہیں ہے. ہم سرکار کو وقت پہ پلان بھیجتے, وقت پہ پیسے ریلیز ہوتے اور وقت پہ کام ہوتا. قاضی صاحب, یہ بدقسمتی نہیں ہے شہر کے عوام کی
کہ جب سے انتخابات ہوئے ہیں، الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ ڈپٹی میئر بنے، میئر صاحب بھی بنے، جو باقی لوگ ہیں وہ بھی آئے، پر تب سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ کہیں اگر کوئی لوگوں کی مشکلات ہے کہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ کہ کوئی میٹنگ نہیں لگ رہی ہے، میئر صاحب اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں، باقی لوگ اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں، کمشنر صاحب اپنی طرف سے انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو بیچ میں جو عوام ہے، عوام پریشان ہے، عوام کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ میٹنگ پچھلے 2 سالوں میں 2 بار لگی ہے، اب تو نئے انتخابات کی تیاری بھی ہو رہی ہے، اب تو نئے سے الیکشنز کرنے، تو اس عوام نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اس عوام کو اس طرح چھوڑا جا رہا ہے، اس عوام کو اس طرح مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے ووٹ بھی دیا ہے۔ اور دوسری بڑی بات ہے کہ یہ جو علاقہ آپ کے زیر نگران ہے، مجھے یہ نہیں اندازہ کہ آپ کے افسروں کو پتا بھی ہوگا کہ یہ علاقہ ان کے انڈر ہے، کیونکہ جب یہ لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں تب آپ ان سے پیسے لیتے ہیں، فیس لیتے ہیں، وہ جو بلڈنگ پرمیشن جب تک کوئی نہیں لے گا اس کو پرمیشن بلڈنگ بنانے کی پرمیشن نہیں ہے، وہ اپنا پیسہ ہی آپ ان لوگوں پہ کیوں خرچ نہیں کر رہے ہیں؟ جو ان سے آپ وصول کر رہے ہیں وہ انہی پہ خرچ کیوں نہیں ہو رہا ہے پھر؟ دیکھیں روپ صاحب، میں آپ کو ایک بات وضاحت بتا دوں، پچھلے سال کا جو بجٹ ہمارے پاس سرکار کی طرف سے آیا تھا ڈیولپمنٹ ورکس کے لیے، اس میں سے 80% جو فنڈز تھے وہ ہم نے سرکار کو واپس بھیج دیے، کیونکہ یہاں پہ نہ کمشنر کے پاس ایسا ٹائم ہے کہ وہ یہاں کے جو ورکس پلان وہ دیکھتے، اس پہ میٹنگیں ہوتی، اس پہ ریویو ہوتا، یا ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھتی اس پہ ایک ڈیسیجن لیتی، یا کاؤنسل بلاتے، سبھی کارپوریٹرز کی اپنی جو علاقوں کی ڈیمانڈز ہے وہ لیتے، تاکہ وہ وقت پہ سرکار کے پاس جاتے اور وہاں سے فنڈز واگزار ہو کے آتے، تب یہاں پہ کام ایگزیکیوٹ ہوتا۔ مگر یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ ڈیفنک ہے، یہاں پہ ہمیں میونسپل کارپوریشن ایکٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اس ایکٹ کے مطابق جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس امینڈمنٹ کے حساب سے یہ جو مینڈیٹ ملا ہے یہ ایگزیکٹو کمیٹی کو ملا ہے اور ہاؤس کو ملا ہے، نہ یہاں پہ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور نہ یہاں پہ ہاؤس بلایا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ابھی بھی فنڈز موجود ہے، سرکار نے واگزار کیے ہیں، مگر جب یہاں پہ کوئی ڈسپوزل کرنے لائق نہ آفیسر ہے اور نہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہے، تو واگزار کرے فنڈز تو کیسے کرے؟ ہم نے کئی بار ڈیمانڈ کی ہے اپنے میئر سے، ہم نے 37 میجورٹی آف کارپوریٹرز نے لکھ کے دیا ہے کہ کونسل کا سیشن بلایا جائے تاکہ وہاں پہ جو ورکس پلان ہے اس کو ڈسکس کیا جائے۔ شہر میں بہت ساری جگہ ایسی پرابلمز ہیں، انہوں نے پچھلے سال کا جو پلان بنایا تھا وہ کمشنر صاحب نے خود ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کو بھیجا، وہاں سے خود انہوں نے اپروول لی، وہاں کے جو میئر نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو جہاں کو اس کو کل کو کنٹیسٹ کرنا ہے الیکشن، وہاں کے پلان رکھے، اور 31 کروڑ روپے، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ 31 کروڑ روپے 2 کانسٹیٹوئنسیز میں خرچ کر کے شہر کی 6 کانسٹیٹوئنسیز کو اگنور کیا گیا۔ جو سرکار نے دعوے کیے تھے، جو سرکار نے نعرے دیے تھے انتخابات ہونے سے پہلے کہ اب گراس روٹ لیول پہ ڈیولپمنٹ ہوگی اور اب لوگوں کو سرکار کے پاس نہیں بلکہ سرکار لوگوں کے پاس آئے گی، پنچایت کے ذریعے، پنچ کے ذریعے، سرپنچ کے ذریعے، وارڈ ممبرز کے ذریعے، یہ ایک بڑی مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سرکار جو ہے وہ آ رہی ہے عوام کے پاس، عوام آج بھی سڑکوں پہ ہے۔ اور سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اندر تال میل نہ ہونا یہاں کے شہر کے لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر کہیں بات نہیں سنی جا رہی ہے، کہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میئر صاحب اپنے طریقے سے، کمشنر صاحب اپنے طریقے سے، باقی لوگ اپنے طریقے سے سری نگر میونسپل کارپوریشن کو چلا رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے انتخابات کیے گئے تھے وہ مقصد کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اشرف، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا، اگر علاقے میں آج جس طرح لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ اگر علاقے میں آج کوئی معمولی سا کام کرنے جا رہا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کام کرنا جا رہا ہے، کوئی مکان یا کوئی چھوٹا موٹا کچھ بنانا چاہ رہا ہے، اشرف کے ساتھ غالباً رابطہ منقطع ہو، ہاں آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آپ بتائیے، میں سن رہا ہوں۔ تو ان سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے، جو ان کے علاقے میں جب یہ الیکشنز ہوئے تھے انہوں نے بھی کسی کو جو ہے منتخب کر کے بھیجا تھا سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اندر، کیا وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا ہے؟ وہ اپنے علاقے کے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ان پہ بات نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں؟
देखिए रूप, जैसे आपने खुद कहा कि जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो ज़ाहिर सी बात है जो वार्ड मेंबर होते हैं या उसके जो अमला होता है वो मुतरिक हो जाता है और उसके पास आके या तो अगर उसने इलीगल काम शुरू किया होगा उसको काम रोकते हैं जब तक कि आप परमिशन नहीं लाओगे, जो भी लवाजमत होते हैं वो पूरे करने होंगे। मगर जब उन्हीं की मुश्किलात की बात होती है, मैंने रिसेंटली भी यहाँ आया था एक बार बेमना, मैंने देखा यहाँ गली कोचों में काफ़ी ज़्यादा पानी जम चुका था जब बारिशें लगातार हो रही थी और वो लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना उन लोगों को करना पड़ता। तब मैंने वार्ड मेंबर से बात की थी, जो इनके वार्ड मेंबर भी है और जो यहाँ के वार्ड अफसर भी, दोनों से मैंने बात की कि आखिरकार इन लोगों के लिए अगर पानी जमा हुआ है तो क्या कुछ अल्टरनेटिव है अभी। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में इन पे काम शुरू करेंगे, मगर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि जिस तरह से बेमना इलाके को इग्नोर किया गया है, इन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात है क्योंकि इस इलाके पे काफी ज्यादा बस्ती डिपेंड करती है। मैंने कहा इतना बड़ा सेबू का इलाका है, क्योंकि अगर हम बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये लाखों की आबादी है, ये लाखों की आबादी है, यही से सफर करते, इसी रोड से सफर करते हैं। तो मेयर साहब या डिप्टी मेयर साहब जब इनकी असेंबली लगती है तो जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अगर उसने उस असेंबली में हाल ही में इनका जो प्रोग्राम रहता है, जैसे असेंबली में हुआ करते अपने अपने इलाके के मसाइल उठाते, तो बेमना अगर ये इनर लीगेज की बात होती तो शायद हम समझ लेते कि इनके पास, मगर जब मेन रोड की बात आती है जिसपे लाखों लोग सफर करते हैं, जब उस रोड की तरफ इनका तवज्जो नहीं है तो इनर लिंक्स की बात नहीं है। मेरे पीछे जो लोग हैं इनमें से कुछ डिप्टी मेयर साहब से सवाल करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करे डिप्टी मेयर साहब, क्या कुछ मसाइल है और इस वक्त डिप्टी मेयर जो कि वो लाइन पे आप सवाल पूछ सकते हैं। सबसे मेरा यही सवाल है कि हम बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम इस एरिया से बिलोंग करते हैं, वी आर बोर्न इन दिस एरिया, क्योंकि बिकॉज वी आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन दिस एरिया, क्योंकि हम स्टक हो गए हैं इन बिटवीन बडगाम एंड श्रीनगर। क्योंकि हम बडगाम जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी डेवलपमेंट के लिए, कुछ भी बेटरमेंट के लिए, तो हमें वहां से इनकार मिलता है कि आपको श्रीनगर में ये हो जाएगा। श्रीनगर में हमें ये बताया जाता है यू आर कनेक्टेड विद बडगाम, बट हर चीज से हमें रिजेक्शन मिलती है। मैं इतना ही बताऊंगा कि जहां तक मेरा पता है, मैं खुद म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आता हूं, इवन मैं फीस भी रेगुलरली हर मंथ में पे करता हूं। तो व्हाई दिस एरिया इज बीइंग इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड अगेन एंड अगेन। इफ वी आर अंडर दिस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और हम कहेंगे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के तहत हम आते हैं, तो हमें क्यों बार बार इग्नोर किया जाता है? व्हाई वी आर बीइंग इग्नोर्ड? बिकॉज already we have been suffering for years now, we have been suffering. डिप्टी मेयर साहब, आपने इनकी बात सुनी? जी, ये क्या ये इलाका आता है जो आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये इलाका भी उसमें आता है? देखिए, पहले मैं आपको वजाहतन बता दूं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो एक अलग कॉर्पोरेशन है, जो स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन है वो एक अलग कॉर्पोरेशन है। इसका श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई वाबस्तगी नहीं है। हालांकि हमारा नाम इसमें घसीटा जा रहा है एक ही वजह से कि यहाँ पे जो कमिश्नर है वो सीईओ स्मार्ट सिटी है, बाकी हमारा स्मार्ट सिटी से कोई लेना देना नहीं है। रही बात इस इलाके की, जो ये हमारा वार्ड है बेमना का, हमदानिया कॉलोनी का वार्ड है, ये बिल्कुल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मुंसलिक है। जब यहाँ पे पहले इलेक्शन हुआ 2005 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उस समय 68 वार्ड थे, अभी 74 है। जब डिलिमिटेशन हुई तो ये बडगाम से कट होके ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जोड़ा गया। अब रहा सवाल कि वहां की डेवलपमेंट का, मैंने कहा कि जब तक यहाँ पे काउंसिल नहीं लगेगी, जब तक यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं होगी, तब तक किसी भी इलाके में डेवलपमेंट का होना ना के बराबर है। क्योंकि हमारे पास फंड्स है, उनको खर्च करने के लिए यहाँ के अफसरान, यहाँ के मेयर साहब, परवेज साहब, कादरी साहब, आप कह रहे कि जब तक मीटिंग नहीं होगी, जब तक काउंसिल नहीं लगेगी। अब पिछले 2 सालों से काउंसिल, ना ही काउंसिल लग रही, ना ही कोई मीटिंग हो रही है। आप एक जिम्मेदार है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, लोगों के मुफाद के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, लोग तो ये देखिए, लोगों को इसके साथ कुछ नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, मेयर साहब क्यों मीटिंग नहीं ले रहे हैं, बाकी जो कॉर्पोरेट्स है वो क्यों मेयर साहब के साथ नहीं है, या कमिश्नर साहब क्या कुछ कर रहे हैं, ये लोगों को इसके साथ कुछ नहीं है। आप एक जिम्मेदार हैं, आप लोगों के मुफाद के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? अगर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मीटिंग नहीं ले सकता है, काम नहीं कर सकता है, लोगों की बात नहीं सुन सकता, तो फिर किस काम की कॉर्पोरेशन है? क्यों वहां पे इलेक्टेड लोग हैं? बंद करिए ना, ताला बंद करिए उसको। देखिए रूप साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि परसों आप न्यूज में भी देखा होगा कि परसों जहां पे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, यहाँ के कुछ चंद कॉर्पोरेटरों ने उस पर स्टे किया। वो इस वजह से किया कि उनको पूछा नहीं गया कि आपके इलाकों में डिमांड्स क्या है। चंद कॉर्पोरेटरों ने उस पर स्टे भी किया। हालांकि
वो एक एक्सपायर कमेटी की मेयर साहब सदारत करने जा रहे थे कि जो गैर कानूनी है। पहले हमने कमेटी को बनाया नहीं, फिर से अभी भी कमेटी एक्सपायर है। मेयर साहब को हर रोज डिमांड जाती है, उसके पास तो 1 महीने से फाइल पेंडिंग है कि आप काउंसिल बुलाइए। जब यहाँ के चेयरमैन, जो काउंसिल के चेयरमैन है, वो इस पे इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो लाचार है। हमने सरकार को भी लिखा है, हमने सरकार की नोटिस में भी ये बात लाई है, मगर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इन्होंने इस डेमोक्रेटिक ढांचे को एक मजाक बनाया है। यहाँ पे ऐसे इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तैनात करके यहाँ के जो मजलूम अवाम है श्रीनगर शहर के, उन पे एक और जुल्म डाला है। देखिए, डेवलपमेंट वो करेंगे जो ऑफिस में होते हैं, जो प्लान देखेंगे, जो उस पर रिव्यू करेंगे, जो इलाकों में जाएंगे, जो पब्लिक से मिलेंगे। ये जो अफसर हजरात यहाँ पे तैनात है, इन चीजों में से इस पे कोई अमल आवरी नहीं है। नए यहाँ के लोगों से मिलते हैं, नए इलाकों में डिमांड लेने जाते हैं, नए खुद देखते हैं कि शहर में कौन सा हाल है। ये अपनी हाल में मस्त है। कादरी साहब, ये मैंने आज इस वजह से ये प्रोग्राम किया, इस वजह से आज इस मुद्दा प्रोग्राम में मैंने आपको बराह रास्त लाया और लोगों को बराह रास्त लाया, इस वजह से लाया कि यह है असल हकीकत, यह शहर की असल हकीकत है। और जिसके दावे बड़े हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की हो रही है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है और तामीर व तरक्की का जाल बिछाया जा रहा है, यह है असल चेहरा शहरी श्रीनगर का, यह है असल हकाइक। क्योंकि ये इलाका जो है, अगर हम श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी की बात करें ना, ये सिर्फ 10 मिनट का सफर है खुमानी चौक से लेकर, जब हम लाल चौक की बात करते हैं 10 मिनट भी नहीं लगेगा अगर रोड ठीक होगा। मगर ये बेचारे कई सालों से इग्नोर हो रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग नहीं लग रही है, काउंसिल नहीं बैठ रही है, मेयर साहब तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मेयर साहब ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर फोकस किया है। तो इन लोगों के साथ अगर जुल्म है तो किसी को तो आवाज उठानी है ना, कि लोगों के हित में जो आवाज उठाए, कि लोगों के साथ जो सरकार ने वादे किए थे, जो आपके श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। हालांकि अब नए इंतखाबात की तैयारी भी हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने, सरकार ने बिगुल भी बजा दिया कि अब नए इंतखाबात होंगे, मगर पुराने इंतखाबात से लेकर नए इंतखाबात तक ये इलाका जो है, इसको इग्नोर किया गया, इसको इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई इस इलाके की तरफ। यह है असल हकाइक। अशरफ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लोगों का भी जो आपके साथ जुड़े रहे, जिन्होंने बात की है। डिप्टी मेयर साहब, आपका भी शुक्रिया। पर यह उम्मीद है कि आप लोगों की बात करेंगे, आप ये जो लोगों के मसाइल है इनकी तरफ तवज्जो देंगे और आज ही आप इस मामले को लेकर हायर अथॉरिटी के साथ बात करेंगे, ये उम्मीद है। नाज़रीन, असल हकाइक है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ये है डेवलपमेंट, जिसको लेकर सरकार जो है बार बार दावे कर रही है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है शहर में, कितनी तामीर व तरक्की हुई है शहर में, किस तरह तामीर व तरक्की का जाल बिछाया गया है, किस तरह अब सरकार जो है वो लोगों के पास जा रही है। ये वो इलाका है जो शहर से चंद किलोमीटर दूर है, पर इनके लिए सड़क नहीं है, इनके लिए जीना मुश्किल हो चुका है, इनके बच्चों को, इनके कॉलेज स्टूडेंट्स को कितनी दिक्कतें आ रही है। ये असल हकाइक है शहर श्रीनगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। पर हम क्या कह सकते हैं कि बदकिस्मती है कि शहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर तालमेल नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां, एक दूसरे के खिलाफ आज ये मामला वो मामला, जिसकी वजह से अवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार हो रही है और अवाम जो है वो इन मुश्किलात से बाहर नहीं आ सकी है। चलिए, आज के मुद्दा में नाज़रीन बस इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, किसी और लोगों के साथ जुड़े मामले को लेकर बात करेंगे और आगाही सरकार को देना चाहेंगे कि कितनी आवाम परेशान है, कितने आवाम को मुश्किलात हो रही है। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।